स्वागत आपका फिर से हमारे इस चैनल में। चलिए, आज हमारी जो बेसिक टॉपिक होगी बहुत ही गंभीर टॉपिक है जो कि एजुकेशन को लेकर है। जो यहाँ पे छात्रों के बीच जो बढ़ता जो सुसाइड है उसको लेकर आज बेसिकली हमारी टॉपिक होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, रिपोर्ट को देखते हैं। जो यहाँ पे रिपोर्ट जो यहाँ पे पब्लिश किया गया है, आईसी जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IC3 इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स सुसाइड एंड एपिडेमिक स्वीपिंग इंडिया कहता है इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द डेथ बाय सुसाइड इन यंगस्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। द लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन यूथ इज रोड एक्सीडेंट बट इन इंडिया इट इज सुसाइड। सबसे पहले तो यहां से समझ आ जाना चाहिए इस रिपोर्ट से, जो कि यहाँ पे कहते हैं डॉक्टर अमित सेन, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं, जो कि चिल्ड्रन फर्स्ट मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट दिल्ली से पब्लिश किया गया है। तो सबसे पहले हमें समझना इस टॉपिक में है यही है कि ये बहुत ही गंभीर विषय है कि स्टूडेंट्स के बीच लगातार जो है सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं। तो इसके सारे पहलू को समझेंगे, सबसे सारे कारणों को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट को जान लें कि दरअसल ये बहुत ही गंभीर विषय है कि लगातार यहाँ पे जैसा कि कहा गया है कि इंडिया में जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ बाय द सुसाइड इन यंगस्टर, ज्यादातर जो है यंगस्टर जो होते हैं क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, जो यंग लोग होते हैं। बट अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जो डेथ होता है, द लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन यूथ इज रोड एक्सीडेंट। जो पूरे दुनिया में जो यूथ का जो डेथ होता है वो रोड एक्सीडेंट को लेकर होता है। लेकिन हमारे भारत में जो है यहाँ पे देखेंगे बट इन इंडिया इट इज सुसाइड। तो आप समझ सकते हैं कि जो भारत में होता है वो आप छात्रों के बीच इस तरीके से लगातार देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो घटना है काफी गंभीर घटना है। तो सबसे पहले देखिए इसके पीछे क्या क्या कारण है, और उसके पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इन सारे विषय में हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट ये कहता है कि जो भारत में छात्रों के बीच जो है आत्महत्या के बढ़ते मामले, राइजिंग केसेस ऑफ द सुसाइड अमंग स्टूडेंट्स इन इंडिया, IC3 इंस्टीट्यूट द्वारा जो है प्रकाशित रिपोर्ट स्टूडेंट सुसाइड एंड एपिडेमिक स्वीपिंग इंडिया। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि भारत में छात्रों द्वारा आत्महत्या करने की दर कुल आत्महत्या की प्रवृत्ति और जनसंख्या वृद्धि में कई अधिक हो गया है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या है, जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, उसी प्रकार से साथ ही साथ सुसाइड को लेकर जो है यहाँ पे वृद्धि देखा जा रहा है। और खास तौर से स्टूडेंट्स के बीच ये लगातार रेट जो है ग्रोथ कर रहा है इस चीज को लेकर। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ी घटना यहाँ पे मानी जाएगी। कहा जाता है भारत में कुल आत्महत्या के मामलों में वार्षिक आधार पे 2% की वृद्धि हुई है। यानी कि प्रत्येक साल में 2% जो है वृद्धि यहाँ पे आत्महत्या के मामले में हो रहा है। वहीं छात्र के आत्महत्या के मामले में 4% की वृद्धि हुई। यानी कि जो यहाँ पे जितने सारे जो कुल लोग जो सुसाइड करते हैं, जो टोटल लोग सुसाइड करते हैं, टोटल लोग में से 2% की वृद्धि हुई है साल में। लेकिन जो स्टूडेंट हैं उनमें 4% की जो है यहाँ पे वृद्धि देखी जा रही है। जबकि छात्र जो है आत्महत्या के मामलों में संभावित रिपोर्ट में भी कम होती है, रिपोर्टिंग भी इसकी कम होती है। आमतौर पे देखते हैं इसके FIR वगैरह जो है बहुत कम होते हैं, जिसके वजह से एग्जैक्ट डेटा जो होता है वो हमारे पास आ नहीं पाता है। तो ये तमाम तरह के कारण आप जो देख रहे हैं अभी जो है ये लोगों को जो है परेशान कर देने वाला रिपोर्ट है। यहाँ पे देखेंगे वर्ष 22 और 23 में कुल आत्महत्या के मामले जो है यहाँ पे देख सकते हैं, कुल यहाँ पे 1,64,000 लोग जो है यहाँ पे आत्महत्या किए थे। यही 2023 की रिपोर्ट देखें, यहाँ पे ये 22 की रिपोर्ट है। तो यहाँ पे 2023 में देखें तो 1,70,924 केस जो है दर्ज हुए हैं। आप ऐसा समझिए कि ऐसे कई सारे मामले हैं जो कि लोगों के बीच आ भी नहीं पाता है, जिसके वजह से जब पब्लिश नहीं होगी तो हमें एग्जैक्ट डाटा जो है मिल नहीं पाता है, जिससे छात्र आत्महत्या के मामले क्रमशः 13,000 अब जो है 13,044, 13,039 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है 22 की रिपोर्ट है और ये 23 की है। स्टूडेंट जो है हर साल इस संख्या में मारे जा रहे हैं। इस हिसाब से अगर निकाला जाए तो हर एक दिन जो स्टूडेंट जो मारे जा रहे हैं
वो लगभग 40 स्टूडेंट जो है मारे जा रहे हैं आत्महत्या के रूप में, जो कि एक बहुत भयानक जो है स्थिति है। यहां पे ये गौर करने वाली बात है कि 40 स्टूडेंट हर दिन जो है अपने जीवन से हाथ धो बैठती है। तो इस तरीके से देखें, यह दर जो है ना वेतन भोगी श्रमिकों, अभी अगर देखें तो वेतन भोगी जो श्रमिक हैं, किसान हैं, बेरोजगार हैं और लोगों को जो है स्वरोजगार वाले जो लोग सहित कई अन्य व्यवसाय के लोगों की आत्महत्याओं के बराबर है। आप देख सकते हैं जितने लोग यहाँ पे मारे जाते हैं, ये सारे लोग जोड़ के वो उससे कई ज्यादा अधिक या इसके बराबर जो है संख्या यहाँ पे केवल स्टूडेंट्स की आत्महत्या की मिल रही है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा परेशान कर देने वाला रिपोर्ट हमारे बीच है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये जो रिपोर्ट बन रही है, देखिए वर्ष 22-23 में कुल छात्र आत्महत्याओं में 53% जो है केवल पुरुष थे। यहाँ पे 22 और 23 में कुल जो है पुरुष की जो है जो प्रतिशत रही है 53% जो केवल पुरुष यहाँ पे सुसाइड किए थे। और 22-23 में पुरुष छात्र आत्महत्याओं में 6% की कमी आई है। अब कहा जा रहा है कि पुरुष आत्महत्या में 6% की कमी जरूर आई है, लेकिन महिला छात्र की आत्महत्याओं में क्या हुआ है, 7% की वृद्धि हो गई है। आप इधर से देखें या उधर से देखें तो कुल मिला के स्थितियां कम नहीं हुई है। हाँ, ये बात ठीक है कि पुरुषों में कुछ कम हुई है, लेकिन महिलाओं में वो संख्या बढ़ गई है। विगत एक दशक में आत्महत्याओं में तेज वृद्धि हुई है, काफी हद तक जो है यहाँ पे ग्रोथ देखा गया है। किसमें? तो यहाँ पे सुसाइड में, जिसमें पुरुष आत्महत्याओं में 50% और महिला आत्महत्या 61 या 60% की वृद्धि हो गई है। आप समझ सकते हैं ये कितना गंभीर है, कितना जो है परेशान कर देने वाला ये रिपोर्ट हमारे बीच है। अब सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि दरअसल इसके पीछे का कारण क्या है। एक एक करके रीजन को समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं, आखिर हम सुसाइड क्यों कर रहे हैं, सुसाइड करने के पीछे का कारण क्या है। इसके तमाम तरह के फैक्टर जो है हमें जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से सुसाइड जैसी घटनाएं हमारे बीच आती है। जैसे कि तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर बात करें तो क्यों ये घटनाएं बढ़ रही है, इसके पीछे क्या कारण है, ये घटना बढ़ने के पीछे का आखिर कारण क्या है। अगर मैं इसको स्पष्ट रूप से बताऊं तो इसके पीछे का जो कारण है ठीक है, तो अगर मैं इसके पीछे के स्पष्ट रीजन बताऊं, मैं आपको एक एक करके अगर रीजन समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में होने वाला समस्या। आप देखते हैं आए दिन जो है नीट को लेकर, आए दिन जो है आप यूपीएससी को लेकर, स्टेट पीसीएस को लेकर या फिर स्टेट पीसीएस में जो हो रहा धांधली को लेकर, ऐसे तमाम तरह की खबरें आप देखते हैं, जिससे क्या होता है जो कॉम्पिटिटर हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वैसे स्टूडेंट्स के बीच जो भावनाएं उत्पन्न होती है, जिस तरीके से वो परेशानियों को झेलते हैं, जो कि कई बार स्टूडेंट इसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। सालों साल वो मेहनत से पढ़ाई करते हैं, दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, और पता चलता है कि उनका जो है उनका हक में आने वाला जो रिजल्ट था वो किसी के और को दे दिया गया है, क्योंकि उन्होंने डोनेशन दिया था। उन्होंने क्या किया था, कई सारे पैसे उनको जो है कई करोड़ जो है या कई लाख जो है उनको पैसे दे दिए गए थे, जिसके वजह से रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आ पाया। और ऐसी खबरें जब वो स्टूडेंट सुनता है तो कई बार क्या करता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं मिल पाता, कई बार वो डिसाइड नहीं कर पाता, वो मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं हो पाते, जिसके वजह से क्या होता है वो सुसाइड को जो है आमंत्रण दे देते हैं और अंततः वो अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि एजुकेशन में जो प्रॉब्लम है एक बहुत गंभीर विषय है, जो कि अगर हमें स्टूडेंट्स को अगर इन सब चीजों से अगर बचाना है तो सबसे पहले जो करना पड़ेगा, हमें इसमें सुधार करना पड़ेगा। एग्जाम के जो पैटर्न है, एग्जाम में जिस तरीके से प्रॉब्लम जो चल रही है, ट्रांसपेरेंसी की जो कमी आ गई है, उन सब को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके हमारी व्यवस्थाएं हम कुछ हद तक जो है इसको सुधार सकते हैं। और अगर देखें तो डेवलप एज अ कॉम्पिटिटर, हम बच्चों को क्या करते हैं,
हम ये उनको इस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं कि भाई आपको जो है ना उनसे बेहतर आना है, जो सामने आप जो देख रहे हैं उनसे बेहतर आना है। तो हम इतना ज्यादा कंपटीशन उनके दिमाग में डाल दिए हैं कि फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, वो लेकर वो बच्चा जो है ना कई बार समझ नहीं पाता कि वो दरअसल इंसान है या मशीन है। तो वैसी स्थिति में वो अपने आप को इतना ज्यादा परेशान कर लेता है, इतना ज्यादा अपने, अगर वो कभी सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, तो इतना अपने आप से घृणा करने लग जाता है कि उसकी स्थितियां कई बार वो मैनेज नहीं कर पाता है और जाके कहीं सुसाइड कर लेता है। और इसके पीछे का जिम्मेदार हम सब हैं, हम सब, यानी कि पेरेंट्स मैक्सिमम जो है इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि उनको जो है ना समाज ने, पेरेंट्स को आमतौर पे क्या करते हैं, समाज ने जिस तरीके से पट्टी पढ़ा दी है वो पट्टी वो बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चा इन सब चीजों को मैनेज नहीं कर पाता है और अंततः वो अपने जान को गंवा बैठता है। तो एक बहुत बड़ा कारण आप देख सकते हैं कि जो कि एक हम क्या करते हैं, बच्चों को एक कॉम्पिटिटर के रूप में उसको क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, जो कि कतई सही नहीं है। एक बच्चे की लाइफ जो है ना केवल एग्जाम नहीं है, एग्जाम पास करना नहीं है। ठीक है, हम प्रयास करेंगे, जहां तक हो सके बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, दिन रात एक करके मेहनत करेंगे, लेकिन उसका लाइफ, उसका रिजल्ट केवल डिसाइड नहीं करेगा। रिजल्ट ठीक है, हुआ तब भी ठीक, नहीं तो कुछ और करने की संभावना तो है ही, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं। हम प्रयास करने को लेकर सामने वाले जो बच्चे को हम क्या करें, उनको फोर्स करें, लेकिन ये बिल्कुल ना जो उनका परेशान करें कि भाई जब आप इतना मेहनत किए हैं और आपको जो है ना आपके रिजल्ट में जो है फेल आया तो आप खत्म हो गए, स्पॉइल हो गए, ऐसी कोई बातें नहीं। लाइफ जो है इससे भी ऊपर है, इससे भी बेहतर किया जा सकता है, यह भी संभावना तलाश करने की जरूरत है। लेकिन कई बार पेरेंट्स जो है नहीं समझ पाते और इस तरीके से उनकी परवरिश होती है, नर्चरिंग इस तरीके से होती है कई बार जो है वो बच्चा जो है मैनेज नहीं कर पाता इन सब चीजों को। और क्या करते हैं, लंबर ग्रुप, लंबर गेम, हम क्या कर दिए हैं बच्चों को कि भैया आपको साइकिल तभी मिलेगी जब आप जो है 90-95% लाओगे, तभी जाके साइकिल दिलवा पाएंगे। अगर मैट्रिक में आपने जो है मतलब फर्स्ट डिवीजन जो है आपने ले आई, अगर जो है ना एग्जाम में आपने पास कर लिया ठीक से, वो भी आपकी रैंक ठीक आई, तब जाके हम आपको मोटरसाइकिल दिलवा देंगे। और इस तरीके से जो लालसा जो है उसके मन में नंबर गेम्स को लेकर, वो कैसे भी सोचने लग जाता है हमें कैसे भी करके नंबर प्राप्त करने हैं, कैसे भी हमें नंबर लाने, चाहे वो चीटिंग करके लाना पड़े या जो भी रट के लाना पड़े, इसको लेकर वो अपने माइंड को इतना खराब कर लेता है जो अंततः वो कई बार जब उस नंबर के जो नंबर टारगेट दिया जाता है उनको, और जिस तरीके से वो खुद भी टारगेट सेट करता है और नंबर अगर ना आ पाए तो वो डिसाइड करता है कि अब हमारा जीवन जीने लायक नहीं है, और अंततः कहीं जाके पता चला कि पटरी में जो है कहीं अपना जान दे दिया या फिर जाके कहीं भी छत से कूद गया। इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। तो आप भी इस चीज को समझ सकते हैं। बेटर फ्रॉम अदर्स, ये बार बार कहा जाता है कि भाई आप जो है ना देख रहे सामने जो है, जो वर्मा जी के बेटे हैं, शर्मा जी के बेटे हैं, उनसे आपको बेहतर बनना है। आप देखिए वो कितना कुछ बेहतर कर रहे हैं, तो उनसे भी आपको बेहतर करना है। और बेहतर करने को लेकर जो है हम उनकी जिंदगी को स्पॉइल कर देते हैं। तो ये जो घटना है आप समझ सकते हैं। तो क्या होता है कई बार जो है ना, जो बच्चा फेल हो जाता है ना, बच्चा फेल हो जाता है, तो आमतौर पे बच्चा को जब फेल होता है और बहुत मेहनत करने के बाद जब फेल होता है, तो गार्जियन की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को सपोर्ट करे। बच्चे को सपोर्ट करें, नहीं बेटा आपने प्रयास किया था, हाँ ठीक है, नहीं हुआ, अगले बार होगा, अगले बार आपको फिर से प्रयास करके देना है। लेकिन इससे जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है, आगे और भी बेहतर हो सकता है, तो प्रयास करो। ये हम इनको जो है एडवाइस करने के जगह पे हम क्या करते हैं, बेटा तुम जो है ठीक नहीं हो, नालायक हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और इस तरह की तमाम तरह की बातें करके क्या करते हैं उसके दिमाग में। और भी एक तो वो फेल जो हुआ है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया ठीक से, और आपने ये तमाम तरह की बातें कह के उनको और भी परेशानी में डाल दिया है, जो कि क्या होता है अंततः रिजल्ट के रूप में जो मिलता है वो सुसाइड है। तो ये भी एक कारण जो है यहां पे दिखता है। ग्लास सीलिंग, जैसा कि मैंने बताया आपको कि तमाम तरह के लेयर बने हुए हैं, एक एक करके लेयर, इतना ज्यादा लेयर, सामाजिक लेयर बना हुआ है, जो कि समाज में तमाम तरह के जो लोग होते हैं वो सब जो है एक दूसरे के बच्चे को देख के जिस तरीके की पट्टी पढ़ाने हम लग जाते हैं अपने बच्चों को, देखो उनका ये है, उनकी ये स्थिति है, उनके घर में ये स्थिति है, देखो हमारे गांव में एक भी जो आईएएस नहीं है, तुमको आईएएस बनना चाहिए। उनका मन क्या है बनने का हम बिल्कुल डिसाइड नहीं करते हैं। देख रहे हो सामने वाले बच्चे जो है, सामने वाले जो है ना गाँव में जो है एक आईपीएस बना है, उसके बगल में जो है ना मैनेजर बना है, और ऐसे तमाम तरह की चीजें बोल बोल के क्या करते हैं उनके दिमाग में डाल देते हैं। देखो बेटा यहाँ पे हमारे गांव में डॉक्टर नहीं है, आपको डॉक्टर बनना है, और उनकी साइंस पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, उनको फोर्स करते हैं भाई आपको डॉक्टर ही बनना है। और जब इस तरीके की बातें हम जब उनको करते हैं बार बार, तो वो झेल नहीं पाता। कुछ दिन तक मैनेज करेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद वो जब
चीजें उनकी बढ़ जाएगी, जब सिलेबस बढ़ जाएगा उनका, तब जाकर वो मैनेज कर नहीं पाते हैं और वैसी स्थिति में फिर वो अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार पेरेंट्स कम नहीं है, हमारा समाज कम नहीं है, ये सब लोग जो है कहीं ना कहीं उनको इस स्थिति में डालने के लिए सब जिम्मेदार हैं। और हमें ये जिम्मेदारी को समझनी पड़ेगी कि हमें इन सब चीजों को बढ़ावा देने के बजाय हम ये समझाएं, बेटा आप कुछ भी बनना चाहो, आप पढ़ो ठीक से, जो आपको ठीक लगे, जो आपके इंटरेस्ट से मैच करता हो, जो आपके इंटरेस्ट से मैच करता हो, आप उस फील्ड में ही जाएं। ऐसे अगर प्रोत्साहन दें तो ऐसे कई सारे लोग, जो विराट कोहली, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है हमारे देश में, जो कि पढ़ाई को ना चुनते हुए उन्होंने क्रिकेट को चुना, तो आज क्रिकेट जो बादशाह है वो। ऐसे सिंगिंग के क्षेत्र में जो है, तो ऐसे तमाम तरह के जो लोग हैं, हो सकता है उनकी अलग फील्ड में रुचि हो, तो भाई उनको ट्राई करने दिया जाए, एक बार जो है उनका प्रयास करने दिया जाए, हम उसमें सपोर्ट करें। जैसे इसमें जो है ना 3 इडियट जैसी मूवी जो आई है ना, वो हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है एजुकेशन सिस्टम को लेकर कि किस तरीके का हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम वही गलती करते हैं जो कि जिससे हमारा बच्चा हमारे हाथ से छूट जाता है। तो ये सारी बातें आप समझ सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी घटना को क्या करता है, एग्जाम जो ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं करवाया जाता है, ठीक तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, जो पैसे वैसे देख के, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, पैसे वैसे देख के क्या करते हैं, सीटें खरीद लेते हैं। और ऐसी कई बार खबरें आती है, ऐसे कई बार खबरें आती है। अभी यूपीएससी को लेकर जो खबरें आई थी, पूजा खेड़कर को लेकर, यह भी कम बड़ी घटना नहीं है। सालों साल लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, दिन रात एक करके तैयारी करते हैं, लेकिन पता चलता है कि गलत तरीके से कोई एग्जाम पास करके बैठा हुआ है। जैसे पूजा खेड़कर का एग्जाम्पल अभी रिसेंट में सामने आया है। तो आप समझ सकते हैं, हम जो सबसे बड़ी बड़ी जो संस्था है, जो कि एग्जाम उनके डिग्निटी के लिए, डिग्निटी को लेकर जाना जाता है, लेकिन उसमें भी दाग लग गए हैं। अब जरा समझिए कि जो आम बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती होगी, आप जरा गौर करिएगा। उनके मेंटल स्थिति क्या होती होगी, जरा गौर करिएगा। लेकिन पेरेंट्स क्या सोचते हैं, अरे तुम्हारा तो रिजल्ट ही नहीं आया, तुम इतना साल से मेहनत कर रहे हो, तो पता नहीं कैसे मेहनत कर रहे हो। अरे भाई, आपको देखना यह भी पड़ेगा कि सीटें लिमिटेड थी, हजारों लाखों लोग जो है कॉम्पिटिशन में थे, लेकिन आप क्या बोलते हैं उनको कि भाई आपने तैयारी नहीं की ठीक से, आप टाइम पास करते हो। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ऊपर किस तरह का खेल चल रहा है। ये तो पेरेंट्स को कई बार पता होता नहीं है, लेकिन वो क्या करेंगे, लगातार अपने बच्चे को दबाएंगे, परेशान करेंगे। हाँ ठीक बात है, उम्र हो जाने के बाद गार्जियन को चिंता होता है, लेकिन भाई आप ये बोलेगा कि ठीक है यूपीएससी नहीं हुआ तो कुछ और होगा, लेकिन ये हम समझाने के बजाय, या इस बार नहीं हुआ तो अगले बार होगा, ट्राई करते रहो। और साथ ही साथ जो है ना, ये प्रोत्साहन करना चाहिए, भाई आपकी ठीक है, घर में फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर कई बार प्रॉब्लम होती है, ऐसे कई तरीके की प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनको ये समझाना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि मेंटली वो इतना दिमाग खराब किया आपने पढ़ाई में, और फिर जाके आप इस तरह की बातें बोलते हैं, तो कई बार डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, अंततः अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय ले लेता है। इसीलिए आप जो है किस तरीके से गाइड करेंगे एज अ पेरेंट्स, जो कि उसके दिमाग को जो है ऑलरेडी इतना परेशान है, और साथ ही साथ आप भी ज्यादा परेशान न करने लग जाए, वरना उसको लगेगा कि दुनिया में हमारे सपोर्टर कोई भी नहीं है, और वो अपने जीवन को खत्म करने का डिसाइड करता है। तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं। लिमिटेड जॉब, हमारे पास जॉब नहीं है, लिमिटेड जॉब है हमारे पास, बहुत लिमिटेड जॉब है, सरकारी वैकेंसीज बहुत कम है, और लाखों करोड़ों लोग तैयारी करने के लिए हैं हमारे पास। और ऐसे में सिलेक्शन उन्हीं का होना है जितनी सीटें हैं। बाकी लोग ऐसा नहीं कि तैयारी नहीं कर रहे हैं, हाँ कुछ संख्या में हो सकता है जो तैयारी ठीक से ना कर रहे हो, लेकिन काफी लोग तैयारी ठीक से करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम क्या करते हैं, हम क्या उनको गाइड करते हैं, बच्चों को ये कहते हैं भाई तुमने पढ़ाई ही नहीं की होगी। तो इस तरीके से जो स्थितियां बनती है, क्या होती है, तो आप देख सकते हैं इस तरह की घटनाएं आती है कि हर दिन जो है 40 लोग जो है, 40 बच्चे हर दिन मर रहे हैं, 40 स्टूडेंट जो है ना हमारी जिंदगी जो है, जिंदगियों को समाप्त कर लेते हैं। हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे वो, लेकिन अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। तो ये जो है कारण है, आप समझ सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम तो है ही, और पेरेंट्स का प्रेशर जो है ना, बहुत हद तक माना जाता है कि हमारे पेरेंट्स जो है ना कम जिम्मेदार नहीं है, बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। वो पता नहीं जो है कई बार जाने अनजाने में, हाँ ये बात ठीक है, पेरेंट्स कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन वो उनके अच्छाई को लेकर इतना सोच लेते हैं कि कई बार सोच नहीं पाते हैं कि जिस अच्छाई को लेकर हम बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो दरअसल बच्चों के लिए दरअसल क्या है, वो एक जो है उसको लेकर जो है वो दिन रात परेशान है कि क्यों हमें ये निर्णय लेने को कहा गया। तो आप समझिए कि आप जो बच्चों को कह रहे भाई आप डॉक्टर बनने के लिए कह रहे, बच्चा डॉक्टर बनने के लिए बना ही नहीं है। बच्चा डॉक्टर बनने के लिए जब बना ही नहीं है, तो भाई क्यों परेशान करना उसको, क्यों उनको बार बार ये बातें कहना कि भाई आपको डॉक्टर बनना है। ये दरअसल ये आपका थॉट है कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, और आपके थॉट से तो चलेगा नहीं, क्योंकि भाई अगर आप जॉब उनको मिल भी जाता है तो 10 दिन के बाद वो छोड़ देगा जॉब। क्यों? क्योंकि उसको मन ही नहीं लग रहा है,
वो कर ही नहीं पाएगा, कुछ और करने के लिए बना है वो। तो ये चीजें आपको सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए। लैक ऑफ मोटिवेशन, जब फेल हो जाता है बच्चा तो हम उसको कोई मोटिवेशन नहीं देते हैं। आमतौर पे पास जो हो जाते हैं उनके लिए तो दुनिया भर के नगाड़े बजते हैं, लेकिन जो बच्चा फेल हो जाता है उसके लिए हम सोचने को तैयार ही बिल्कुल नहीं है। उनके स्थिति को जरा सोचिए, फेल हुआ पड़ा है, परेशान है, दिन रात एक करके पढ़ाई किया था, परेशान है, लेकिन हम उसको मोटिवेट करने के बजाय क्या करते हैं, डिमोटिवेशन करके देके चले जाते हैं, डिमोटिवेट करके चले जाते हैं, और बाद में ये खबरें सब आती है जो कि आप देख सकते हैं। तो ये तमाम तरह के जो कारण आपको दिख रहे हैं, ये दरअसल इसी चीज का संकेत है कि भाई अगर अभी भी हम एज ए पेरेंट्स अगर नहीं सुधरे तो स्थितियां जो है और भी खराब हो जाएगी, और आपके सलाह कई बार जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। गलत ट्रैक में भेजना, ठीक है, आपका विचार ठीक है कि सही जगह पे आप भेज रहे हैं, लेकिन उनको वो करना ही नहीं है। जब करना नहीं है तो आप समझ सकते हैं स्थितियां कितनी खराब हो जाती है। तो यहाँ पे एक शैक्षणिक दबाव तो होता ही है, शिक्षा को लेकर जो प्रॉब्लम है ये तो रहेगा ही, साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे, और देख सकते हैं मानसिक दबाव, जो मानसिक प्रेशर होता है, आप समझिए कितनी बड़ी बात है। कई बार जो है ना बच्चा जब बाहर पढ़ने के लिए जाता है, तो बच्चा जब बाहर पढ़ने के लिए जाता है तो उनको अलगाव और जो है ना अकेलापन जैसी स्थितियां बनती है, जो कि बहुत सुसाइड को क्या करता है, वो प्रेरित करता है। और देख सकते हैं वित्तीय समस्या, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होता है, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हर महीने गार्जियन की तरफ से जो है 10,000 भेजा जा रहा है, और बच्चा परेशान, गार्जियन हर बार कहते हैं बेटा है ना प्रत्येक बार तुम 10,000 ले रहे हो तो वैसे स्थिति में ध्यान रखना, इस बार रिजल्ट चाहिए, और वो प्रेशर में कई बार क्या करता है, मैनेज नहीं कर पाता है। यह भी कारण है। साइबर बुलिंग हो गया, कई बार लोग गलत तरीके से क्या करते हैं, जो फीमेल होती है उनको जो है ना रॉन्ग नंबर लगा के ऐसी बातें जो है ना लगातार बात करते रहते हैं, और वो मेंटली जो है ना लड़की परेशान हो रही होती है। गार्जियन हमको पढ़ने के लिए बाहर भेजे, अगर ये खबरें हमने गार्जियन को दे दी तो गार्जियन हमें घर बुला लेंगे, और वैसे दबाव में कई बार लेडीज बोल नहीं पाती है कि हमें जो है परेशान किया जा रहा है किन्हीं के द्वारा। ठीक है, मादक पदार्थ को सेवन करना, कई बार क्या होता है, जो ड्रग्स जो अब्यूज जो आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, जो आज के स्टूडेंट जो है ना ड्रग्स के हैबिचुअल जो हो गए, यह भी एक कारण बनता है सुसाइड का। और इस तरीके से समर्थन की कमी, घर का जो है ना समर्थन ना मिलना, लैक ऑफ जो है सपोर्ट, घर से सपोर्ट ना मिलना, यह भी एक बड़ा कारण माना जाता है। तो परीक्षा में परिणाम का दबाव, एग्जाम में जो है ना एग्जाम 10 दिन के बाद है, 15 दिन के बाद है, एकदम से प्रेशर जो इतना आ जाता है, क्योंकि घर में जो है ना आम घर से इस बार बोला गया कि भाई इस बार रिजल्ट चाहिए, और वो प्रेशर इतना ज्यादा परेशान कर देता है कि हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, और जब मैनेज नहीं कर पाते हैं तो ये सारी चीजें हमारे सामने निकल के आती हैं। तो सुझाव यही है कि आज के डेट में क्या है कि जो सरकारें हैं उनको भी संस्थागत रूप से क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जो एग्जाम में इस तरह की गड़बड़ी हो रही है उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, और साथ ही साथ बाकी हमें भी अपने स्तर पे क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि बच्चों पे कोई प्रेशर ज्यादा ना हो, वरना वो अपनी जिंदगी को खत्म कर बैठेंगे। मानसिक स्वास्थ्य जो है ना सेवाएं होनी चाहिए, शिक्षक के साथ साथ अभिभावक को भी क्या होना चाहिए, उनका समर्थन होना चाहिए स्टूडेंट को। समग्र जो है ना समग्र व्यक्ति विकास पर ध्यान केंद्रित करने के संबंधित पहल करना चाहिए। कुल मिला के उनके सारे व्यक्तित्व को डेवलप करने को लेकर हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि केवल ये बताएं भाई केवल तुम डॉक्टर बनने के लिए बने हो, तुम इसके लिए बने हो, केवल तुम IPS बनने के लिए बने हो, नहीं भाई, बाकी ओवरऑल जो है ना पर्सनालिटी को भी उनका डेवलप करना है, जिससे कि वो किसी भी फील्ड में जाए तो वो खुद को बेहतर साबित कर सके। तो ये बातें आज आपको स्पष्ट हो गई होगी कि अगर हम चाहते हैं बच्चों के साथ ये घटनाएं न घटे तो हमें अपने स्तर पे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। एज अ पेरेंट्स हमें जो है ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि किसी भी तरीके के बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। बाकी जो है नेक्स्ट जो है ना हम लोग इसके बाद की बातचीत करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की ये सेशन आपके लिए थोड़ा सा जो है नॉलेजेबल रहा होगा, जो कि आपको क्या किया, आपको समझाने में या आपके थोड़े से समझ को बेहतर करने में अगर ये वीडियो अगर काम कर रहा होगा, तो इसके लिए बहुत बहुत जो है ना शुक्रिया आप सबों का। थैंक यू सो मच।